जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के दिव्य सत्संग चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही प्यारा ब्लेसिंगफुल सत्संग लेकर आई हूँ। संगत जी, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि जो भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचेगा। तो संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मैं आपसे विनती करूंगी कि सत्संग को ध्यान से सुनना, पूरा सुनना और अंत तक सुनना। सत्संग को अगर आप बीच में छोड़कर जाते हैं तो आपको गुरुजी की ब्लेसिंग्स प्राप्त नहीं होगी। संगत जी कहते हैं ना, सत्संग का मतलब ही सत्य का संग है। तो संगत जी, जब हम सत्संग सुनते हैं तो ना जाने हमारे अंदर कितने पाप हैं जो हम कर्म करके बैठे हुए हैं, गलत कर्म करके बैठे हुए हैं, न जाने हमारे गुरुजी मिनटों में ही कटवा देते हैं। संगत जी, जो हमारे कष्ट हैं वो भी गुरुजी बहुत जल्दी आसानी से कटवा देते हैं, जो कि हमें पता भी नहीं चलता। संगत जी, जब हम सत्संग सुनते हैं तो गुरुजी हम साक्षात हमारे पास विराजमान होते हैं। संगत जी, सत्संग सुनने से ना जाने कितने फायदे और ना जाने कितने ब्लेसिंग्स हमें गुरुजी की मिलती है। संगत जी, सत्संग को ध्यान से सुनना, पूरा सुनना और गुरुजी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करना। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, कहते हैं ना कि जो हमारे कर्मों का फल है वो इसी जन्म में भुगतना पड़ता है। तो संगत जी, ऐसे ही शायद मेरे भी कोई ऐसे कर्म थे जो मुझे इस जन्म में भुगतने पड़े। पर संगत जी, कहते हैं ना, जब हम गुरुजी से जुड़ जाते हैं, जो हमारे कर्म होते हैं गुरुजी बहुत ही कम कष्टों में उन्हें कटवा देते हैं। संगत जी, संगत जी, मेरा बेटा 5 साल का था और काफ़ी इलाज कराने के बाद भी वो मैं बड़ी मुश्किलों से मिला था, बड़ी मुश्किलों से वो हुआ था। संगत जी, डॉक्टर ने मना कर दिया था कि मेरे बेबी नहीं होगा। संगत जी, फिर भी काफ़ी ज़्यादा इलाज कराया, बहुत डॉक्टर को दिखाया, बहुत पैसा वेस्ट किया, बहुत पैसा सही भी गया, जो कि मुझे बड़ी मुश्किलों से मुझे मेरा बेटा मिला। तो संगत जी, बेटा तो मिल गया। कहते हैं ना कि सभी के अरमान होते हैं कि हमारा भी, मेरी भी कोख में एक बच्चा हो, मेरा भी, जिससे कि कोई समाज में कोई ये ना कह पाए कि इसके पास कोई बच्चे नहीं है, ये औलाद है। तो संगत जी, औलाद तो मिली, पर लेकिन 5 साल का बच्चा था और बोल नहीं पाता था। संगत जी, बच्चा तो मिल गया, एक तरफ से खुशी भी बहुत हुई थी, पर एक तरफ से दिल भी बहुत दुखी था मेरा कि वो बोलता नहीं था। संगत जी, बहुत परेशान होती थी, बहुत दुखी होती थी। तो संगत जी, मेरी मासी थी जो गुरुजी से बहुत टाइम पहले से जुड़ी हुई थी। वो मुझे गुरुजी के बारे में बताती थी, बोलती भी थी कि चल बेटा वहाँ चल। मैं हर बार इग्नोर कर देती थी। संगत जी, कहते हैं ना कि जब तक गुरुजी का बुलावा नहीं होता, गुरुजी अपने पास नहीं बुलाते। तो संगत जी, जब तक मैं कई बार इग्नोर करती रही, मासी ने कई बार बोला कि बड़े मंदिर चलो, बड़े मंदिर चलो, मैं नहीं जाती थी। मैंने कहा मैं नहीं जानती, मैं किसी बाबा पे विश्वास नहीं करती, माफ़ करना गुरुजी, मैंने आपके लिए शब्द बोले, सॉरी गुरुजी। और संगत जी, मैं बाबा वगैरह के ऊपर कोई भी विश्वास नहीं रखती थी। तो मेरी मासी मेरे को एक दिन मिलने आई और मुझसे ज़बरदस्ती कहने लगी कि चल तू आज चल मेरे साथ बड़े मंदिर, तुझे चलना ही पड़ेगा। तो संगत जी, मैंने कहा ठीक है, चल देते हैं। संगत जी, हम बड़े मंदिर गए, मुझे नहीं पता था कि वहाँ कैसे क्या होता है, कैसे बाबा हैं, कैसे हैं। तो संगत जी, हम वहाँ गए, जब हमने गुरुजी का दरबार देखा, काफ़ी अच्छा लगा। बहुत ही प्यारा दरबार सजा हुआ था गुरुजी का, और जो लंगर प्रसाद, जल प्रसाद था, वाक़ई में संगत जी अमृत है वो हमारे लिए। वो लंगर प्रसाद नहीं, दवाई है वो संगत जी हमारी। संगत जी, लंगर प्रसाद में बहुत शक्ति है, बहुत ज़्यादा शक्ति है वो लंगर प्रसाद में, वो दवाई है, मेडिसिन्स है हमारी। संगत जी, असंभव को भी संभव कर देती है।
जो गुरुजी ने हमारे लिए वो लंगर प्रसाद बनाया है। संगत जी, हम गए वहाँ पे, वो लंगर प्रसाद चखा। मैं वहाँ से एक सेवादार अंकल जी ने गुरुजी का स्वरूप भी दिया था। तो संगत जी, मैं बहुत खुश थी कि चलो हम यहाँ आए। पता नहीं कैसे ऑटोमेटिकली एकदम गुरुजी से एकदम ऐसे कनेक्शन सा बन गया था कि गुरुजी ने अपने आप ही मुझे जोड़ना शुरू कर दिया अपने से। शुक्राना गुरु महाराज जी का, जो उन्होंने मुझे अपने चरण कमलों में जगह दी। शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु जी का। तो संगत जी, मुझे वो स्वरूप मिला गुरु जी का, और मैं बड़े मंदिर से, मेरी मासी, हम लोग आ गए वहाँ से। संगत जी, जैसे-जैसे मेरी मासी ने मुझे बताया कि ऐसे-ऐसे गुरुजी को स्वरूप को मढ़वाना है और इस तरीके से ऐसे-ऐसे उनके स्थान बनाना है, ऐसे स्थापना कर देना उनका, मंदिर ऐसे-ऐसे सजाना, गद्दी सजाना। तो संगत जी, ठीक मैंने ऐसे ही ऐसे कर लिया था। संगत जी, मासी कहती थी कि जो भी कोई बात है, जो भी कोई प्रॉब्लम है, अपने गुरुजी से शेयर करो। तो संगत जी, ऐसे ही मैं सब काम से फ्री होती थी, जब मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठी होती थी, तो मैं गुरुजी से एक ही अरदास करती थी, गुरुजी, मेरा बच्चा मुझे मिल तो गया बड़ी मुश्किलों से, पर मेरा बच्चा कब बोलेगा? संगत जी, बहुत परेशान रहती थी, बहुत रोती थी मैं। हर मेरी अरदास, जब भी मैं फ्री बैठती थी, जब भी मैं काम से फ्री होती, जब भी मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठती थी, बस गुरुजी से मेरी ये एक ही अरदास रहती थी। तो संगत जी, क्या होता है कि एक दिन क्या होता है कि मैं सो गई थी, मुझे ड्रीम में गुरुजी ने दर्शन दिए। संगत जी, मैं क्या देखती हूँ कि मैं और मेरा बेटा सो रहे हैं और गुरुजी आते हैं, और एक लोटे में जल भरा हुआ है, और वो जल मुझे जगाकर कहते हैं कि ये अपने बेटे ने पिला दे। तो मैं कहती हूँ, गुरुजी अभी वो सो रहा है, मैं कैसे पिला दूँ? कह रही, तू पिला ना, ये जल प्रसाद है, इसे पिला। तो संगत जी, मैं उठी हूँ और मैंने गुरुजी से वो जल लिया है, और संगत जी, मैंने अपने बेटे को जगा के वो पिला दिया। तो संगत जी, मेरे को ऐसी ना वो 2-3 बार मैं सो जाती हूँ, फिर मुझे जगाते हैं, फिर सो जाती हूँ, फिर मुझे जगाते हैं। मुझे कम से कम 3 बार उन्होंने मुझे जगाया और मुझसे कहा कि बेटे को जल पिलाने के लिए मुझसे बोला। तो मैं कहती हूँ, गुरुजी, आप मेरे से क्या करवा रहे हो? ये बार-बार उसको जगाते हो और बार-बार उसको जल पिलवाते हो। गुरुजी, क्या कर रहे हो आप? वो सो रहा है। तो गुरुजी कहते हैं कि तू चिंता मत कर, तेरा बच्चा जल्दी से मीठे बोल बोलेगा। संगत जी, ऐसे गुरुजी कहते हैं। संगत जी, ऐसे कह के पता नहीं एकदम से गायब हो जाते हैं। तो मैं गुरुजी को आवाज़ लगाती हूँ, गुरुजी कहाँ हो आप? अभी तो आप थे, कहाँ हो? संगत जी, इस तरीके से मुझे गुरुजी ने ड्रीम दिया। संगत जी, मैं सुबह उठी और मैं गुरुजी के पास शुकराना करा मैंने, गुरुजी, आपने मुझे दर्शन दिए, शुकराना, अनंतम शुकराना गुरुजी। पर मैं फिर भी नहीं समझ पा रही थी संगत जी कि आखिर गुरुजी मेरे को क्या हिंट दे रहे हैं, क्या कहलवाना चाह रहे हैं मुझसे। मैं फिर भी कुछ नहीं समझ पा रही थी। तो फिर संगत जी, मैं बैठी हुई थी, तो मेरा दिल कर रहा कि चलो फ़ोन देख लेते हैं, फ़ोन चलाती हूँ थोड़ी देर। तो संगत जी, मैं ऐसे ही फ़ोन चला रही थी। संगत जी, फ़ेसबुक पे एकदम से पेश हुआ कि गुरुजी का मैसेज आया एकदम से कि अपने बेटे ਨੂੰ जल प्रसाद पिला, तेरा पुत्र जल्दी चंगा हो जाना है, जल्दी से मीठे बोल बोलेगा। इस तरीके से संगत जी, गुरुजी ने मुझे वो मैसेज दिया। तो मैंने अपनी मासी को कॉल की और मैंने बताया कि मासी, ऐसे-ऐसे मुझे गुरुजी ने मैसेज दिया है कि मासी, मैंने ऐसे-ऐसे वो सपना भी देखा था 3-4 दिन पहले, पर मैं उसको समझ नहीं पा रही थी। तो मासी ने बोला कि गुरुजी तुझे हिंट दे रहे हैं पगली, तू अपने जल प्रसाद को अपने बच्चे को पिला, वो ठीक हो जाएगा। तो संगत जी, मैंने गुरुजी से बोला, मैंने शुकराना करा गुरु महाराज जी का, अनंतम शुकराना गुरु महाराज जी, जो आपने मुझे हिंट दे रहे थे, पर मैं इतनी नादान थी कि मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि गुरुजी मेरे से क्या कह रहे हैं संगत जी। तो मेरी मासी ने मुझे बताया कि लोटा लेके बड़े मंदिर जा और वहाँ ब्लेस करवा के आ लोटे को, और गुरुजी के स्वरूप के आगे रख उस लोटे को। तो संगत जी, मैं गई। संगत जी, मैं बड़े मंदिर गई और मैंने तांबे का लोटा वहाँ पे ब्लेस करवाया। गुरुजी से अरदास की, गुरुजी इस लोटे को ब्लेस करो
और मेरे बेटे नू ठीक कर दो जल्दी से जल्दी। तो संगत जी मैं उस लोटे को ब्लेस करवा के जैसे कि जो भी नियम होता है मैंने उसे राख से साफ करके अच्छे से मैं ऐसे ही नियम से गुरुजी के स्वरूप के आगे वो लोटा रख दी थी और ऐसे ही नियम से मैंने उसके नहाने के पानी में वो आधा लोटा डालती और बाकी का जल जो होता वो मैं उसको पिला देती थी। संगत जी मैंने ऐसे ही नियम किया और संगत जी कहते हैं ना, जब सच्चे दिल से गुरुजी से अरदास करी जाए वो हमारी ज़रूर पूरी होती है। और जब हम गुरुजी के स्वरूप के आगे जब हम गुरुजी से बातें कर रहे होते हैं ना, तो संगत जी गुरुजी हमारी ज़रूर सुनते हैं, ज़रूर सुनते हैं। संगत जी कहते हैं ना, गुरु परमात्मा जब ईश्वर हमारे के घर में ना देर नहीं है, गुरुजी देर से सुनते हैं पर ज़रूर सुनते हैं। संगत जी गुरुजी ने मेरी अरदास सुनी, अपने बच्चों को प्यार किया इतना, मुझे अपना समझा, अपने चरणों में मुझे जगह दी। शुक्राना मेरे गुरु पाका, जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। संगत जी मैंने धीरे धीरे अपने बच्चों को खिलाना शुरू कर दिया। संगत जी उसकी जो भी दवाई चल रही थी मैं उन दवाइयों को भी उस जल प्रसाद से देती उसको। संगत जी मैंने उस जल प्रसाद को बिल्कुल दवाई की तरह उसे पिलाया। संगत जी ठीक 3 महीने बाद ही क्या होता है कि मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठी हुई थी तो मेरा बच्चा आया मेरे पास, मेरा बेटा। और संगत जी उंगली करके इशारा करके मेरे मैं उसको बोल रही थी, बेटा ये कौन है? तो संगत जी उसने एकदम से उंगली करके गुरुजी, मतलब उसके मुंह से निकला संगत जी पहला शब्द उसके मुंह से गुरुजी था। संगत जी मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि शायद लाइफ में एक माँ को क्या खुशी, जितनी खुशी मैं बता नहीं सकती। संगत जी एक माँ को कितनी खुशी होती होगी, आप ये सोच के देखो कि जब उसका बच्चा नहीं बोलता और उसने एकदम से उसकी आंखों के सामने गुरुजी का नाम लिया हो। संगत जी शुक्राना, जितना शुक्राना करूँ मैं अपने गुरु पाका उतना कम है। संगत जी शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी, आपने मेरे बेटे को ब्लेस किया। मेरा क्या गुरु जी, आप ही का बेटा है, आपने उसको ब्लेस करा। शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी, अनंतम शुक्राना हमारे अंग संग रहने का शुक्राना, हर पल हमारा साथ देने का शुक्राना, आशीर्वाद देने का शुक्राना। शुक्राना शुक्राना कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे गुरु पा। संगत जी कहते हैं ना, हम जब सत्संग शेयर करते हैं तो सारी जितनी भी हमारे दिल की अरदास होती है वो गुरु जी तक जाती है। तो संगत जी हमारे साथ जो भी सत्संग होते हैं उनको ज़रूर शेयर करना चाहिए, जो भी हमारी अरदास होती हैं गुरु जी तक जाती है। संगत जी गुरु जी कहते थे ना कि अपन सत्संग शेयर कर, शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो संगत जी ऐसे मैंने, गुरु जी ने मुझे इतना इस लाइक समझा है कि मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर पाई हूँ गुरु जी के आगे। शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। सभी के बच्चों पर ऐसी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखो, सभी के बच्चों को ब्लेस करो, सभी को आशीर्वाद दो गुरु जी, सभी के अंशक रहो, सब सर्वदा भला करो मेरे गुरु पा, सबका भला करो मेरे गुरु जी। अनंतम शुक्राना शुक्राना। संगत जी मैं आपसे यही इजाज़त लेना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अगर आपको ये सत्संग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा संगत को शेयर कीजिए, जिससे कि संगत जी जो और भी संगत है ज़्यादा से ज़्यादा हम संगत को गुरु जी से जोड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा। संगत जी कहते हैं ना कि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, सत्संग सुनाने वाले का भी कल्याण। तो संगत जी ज़्यादा से ज़्यादा संगत को जोड़िए। संगत जी कहते ना हमारा भी कल्याण और जो गुरु जी से नई संगत जुड़ेगी उनका भी कल्याण। तो संगत जी सबके ऊपर ऐसी गुरु जी की ब्लेसिंग्स बनी रहे, गुरु जी का आशीर्वाद अपने बच्चों पर बना रहे। तो इसलिए संगत जी सबको शेयर करिए, सबको कहिए शुक्राना करने के लिए गुरु जी का अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।